स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज के यानी 11 नवंबर 2023 के करंट अफेयर को जानेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र राज्य टॉप पे था। महाराष्ट्र ने 80 गोल्ड, 69 सिल्वर और 79 ब्रॉन्ज मेडल जीते, जिसमें 228 मेडल के साथ ये टॉप पे था। पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया गया था। ये गोवा के मुख्यमंत्री की तस्वीर है मस्कट मोगा के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में सबसे ज्यादा किस देश की यूनिवर्सिटी को स्थान मिला? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे ज्यादा भारत की यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया था। कुल 148 यूनिवर्सिटी शामिल हुई, जिसमें टॉप 50 में आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली शामिल हुए 40वें और 46वें स्थान पर। नंबर 1 पर पेंकांग यूनिवर्सिटी थी, जो चीन की थी। क्वेश्चन नंबर 3, कोंकण रेलवे के अगले सीएमडी कौन नियुक्त किए गए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संतोष कुमार झा। संतोष कुमार झा कोंकण रेलवे के अगले सीएमडी के रूप में नियुक्त किए गए। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 नवंबर। हर साल 9 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 5, 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा पोर्ट। मुद्रा पोर्ट 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला राज्य बना। ये अडानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 6, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। कोझिकोड और ग्वालियर, इन दोनों शहरों को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया। कुल 50 शहरों को शामिल किया गया है दुनिया के, जिसमें से 2 भारतीय शहर हैं, कोझिकोड और ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 7, एमएनआरई के अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एन श्रीकांत। एन श्रीकांत को एमएनआरई के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और ये इनकी तस्वीर है। एमएनआरई का फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 8, मेग लैनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। ये किस देश के खिलाड़ी थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम्स की कैप्टन मेग लैनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और इनकी तस्वीर है। क्वेश्चन नंबर 9, संसद का शीतकालीन सत्र कब से कब तक चलेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 से 22 दिसंबर। संसद का शीतकालीन सत्र 4 से 22 दिसंबर तक चलेगा। इसमें 19 दिनों में 15 बैठकें आयोजित की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटेन किस देश को अपनी सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। ब्रिटेन भारत को अपनी सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस स्पेस एजेंसी के कार्गो ड्रैगन ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिसर्च गियर और उपकरण पहुंचाने के लिए 29वां मिशन लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स कार्गो ड्रैगन के 29वें मिशन को लॉन्च किया है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रिसर्च गियर और उपकरण पहुंचाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, दुनिया का पहला एआई ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ कौन बना? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीका। मीका दुनिया की पहली एआई ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ बनी है और ये इसकी तस्वीर है। हैंसन रोबोटिक्स और पोलिस संचालित कंपनी डिक्टाडोर ने मीका नामक दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट को सीईओ नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 13, किसने पटाखों में बेरियम और अन्य प्रतिबंधित रसायनों के उपयोग पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों में बेरियम और अन्य प्रतिबंधित रसायनों के उपयोग पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 14,
किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया। यह कैफे दिव्यांग जनों द्वारा संचालित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश ने खुद को यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। रूस ने खुद को यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर किया और ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर है। चलिए आ जाते हैं आज के यानी 11 नवंबर के इतिहास की ओर। 1675 में गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु नियुक्त किए गए थे। 1888 में स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद का सऊदी अरब में जन्म हुआ। 1918 में पहले विश्व युद्ध के समापन के बाद जर्मनी में काइजर विल्हेम सेकंड की शासनकाल का समापन हुआ। 1926 में संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर राज्यमार्ग प्रणाली के लिए योजना अमेरिका एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे अधिकारियों द्वारा अनुमोदित की गई थी। 1930 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को आइंस्टाइन रेफ्रिजरेटर के आविष्कार का पेटेंट दिया गया। 1940 में महात्मा गांधी और लंदन के इंडियन घर के बीच बातचीत हुई जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए महत्वपूर्ण थी। 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच बिलग्राम समझौता हुआ जिसके परिणाम स्वरूप बिलग्राम क्षेत्र भारत को मिला। 1973 में पहली अंतर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी नई दिल्ली में शुरू हुई। 1982 में इजराइल के सैन्य मुख्यालय में गैस विस्फोट से 60 लोगों की मौत हो गई। 1985 में एड्स थीम पर आधारित पहली फिल्म एन अर्ली फोर्स्ड अमेरिका में प्रदर्शित की गई। 1992 में चर्च ऑफ इंग्लैंड वोट देने के लिए महिलाओं और पुजारी बनने की अनुमति दी गई। 2005 में सऊदी अरब को आखिरकार 12 साल की चर्चा और वार्ता के बाद विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। 2008 में लगभग 4300 साल पुराने पिरामिड की खोज जो रानी सेशेत की थी। 2010 में हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमाली समुद्री डाकुओं ने एक पनामिया ध्वजांकित रासायनिक टैंकरों पर कब्जा कर लिया। 2012 में ताराचंद साहू का निधन हो गया। ये भारत के 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।